हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना बायनोमियल थ्योरम बच्चों स्टार्ट हो चुका है। तो उसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम 16 लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसमें बच्चों मैं हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर आपको पीवाईक्यूज बच्चों पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो mathswag.in वेबसाइट पर जाकर, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, चलिए अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पब्लिक चैनल है @mathswag, ये भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम के बच्चों अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। जनरल टर्म, फाइंडिंग कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल और इंटीग्रल टर्म्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये वाला मेन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछले सेशन में बच्चों अपन ने कोएफिशिएंट निकालने के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें जनरल टर्म का यूज होता है। आई होप जनरल टर्म सबको पता ही है। ये जनरल टर्म हो गई और ये एक्सपेंशन है। ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया है, ये वाली स्लाइड बायनोमियल थ्योरम वगैरह, एक्सपेंशन क्या होता है, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, ये वाले पॉइंट्स भी समझाए थे लेक्चर, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग देख लीजिएगा अगर आपको ये पूरे डिटेल में समझना है तो एक बार। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेट्स सॉल्व। सीधा हम पीवाईक्यूज पे जंप करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं पूरी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी काफी कर चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हमने पिछले सेशन में कोएफिशिएंट निकालने के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखे थे, है ना। आज भी हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया लेवल के, जिसमें सम ऑफ जीपी का यूज होगा। उसके बाद फिर हम इंटीग्रल टर्म्स निकालना सीखेंगे। 3-4 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें सम ऑफ जीपी का यूज होगा। एंड देन वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स और रैशनल टर्म्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी आपको इतनी बड़ी सीरीज दी हुई है, राइट। सीरीज मतलब काफी सारी टर्म्स का सम। डन। इस सीरीज में आपको x⁷ का कोएफिशिएंट चाहिए, तो या तो अब हर टर्म का अलग अलग लिख लो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, इस सीरीज की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो इस सीरीज को। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहां पर आप ध्यान से देखो बच्चों इस सीरीज को। इसमें आप देखोगे तो 1 + x की पावर 1 by 1 कम हो रही है। पहले 10 थी, फिर 9, फिर 8, ऐसे कम हो रही है, मतलब 1 by x डिवाइड हो रहा है। x की पावर देखोगे तो 1 by 1 इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 इंक्रीज हो रही है, मतलब x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे इस सीरीज को, तो ये सीरीज कौन सी है बच्चों, ये सीरीज है आपकी जीपी। कौन सी सीरीज है ये, जीपी। इस जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म तो अपनी ये हो गई 1 + x की पावर 10। कॉमन रेशो क्या होगी बच्चों, कॉमन रेशो कैसे लिखेंगे, अगेन जैसा कि मैंने बताया, x इंक्रीज हो रहा है मतलब x मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + x की पावर डिक्रीज हो रही है मतलब 1 + x डिवाइड हो रहा है। डन, क्लियर। नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख लो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें बता दो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देखोगे बच्चों, ध्यान से देखो। x की पावर इंक्रीज हो रही है, पहले कितनी है x की पावर, x है पहली टर्म में, नहीं है, मतलब पावर कितनी है, 0। तो 0 1 2 3, 0 से लेकर 10 तक गई है। अगर 1 से 10 तक जाती है तो टर्म्स 10 होती है, बट 0 से 10 तक गई है तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 11। अगर पावर 1 से 10 तक जाती है मतलब ये इतनी टर्म्स 10 है, एक और टर्म ऐड कर दोगे तो टोटल 11 हो गई। ठीक है, अब आप सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दो। अब क्या लगाएंगे, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो। क्या था फॉर्मूला, a × r⁻n - 1 by r-1। चेक कीजिएगा। डन, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अब हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो लगाएंगे। क्या आएगा अपने पास, a क्या है यहां पर, यहीं पे मैं लगा देता हूं। a क्या अपने पास 1 + x की पावर 10, ये तो a हो गया, इनटू r क्या है यहां पर, r ही है, x बढ़ रहा है 1 + x डिवाइड हो रहा है, तो x/1 + x, तो r अपना ये है। ठीक है, ये r हो गया। इसकी पावर में क्या है, n है, n कितना है यहां पर, 11 है, तो ये बन गया 11 - 1। नीचे क्या आएगा, अगेन r-1, तो नीचे भी क्या है, r-1। डन। अब न्यूमरेटर में यहां जो लिखा है इसको प्रॉपर वे से सिंप्लीफाई करना है बच्चों। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है, मेन क्वेश्चन पूरा क्या है, इस एक्सप्रेशन को कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, पूरा इस पे बेस्ड है क्वेश्चन। अगर आपने इसको ढंग से सिंप्लीफाई कर लिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका डन है। इफ यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन
प्रॉपरली देन क्वेश्चन इज डन। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो। तो ये यहां पर क्या आएगा 1 + x की पावर 10। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर और नीचे दोनों में एलसीएम ले लो, ऊपर ले लो एलसीएम, नीचे ले लो एलसीएम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 11 अपॉन 1 + x की होल पावर 11। तो ये बनेगा बच्चों x की पावर 11 माइनस एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा 1 + x की पावर होल 11, और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1 + x की पावर होल 11। चेक कीजिएगा। तो ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, इसको हटा दो, ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। डन, क्लियर। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x माइनस 1 + x, और नीचे वही 1 + x। चेक कीजिए, इस तरीके से प्रॉपर वे में आपने सिंप्लीफाई करना है, ऊपर और नीचे एलसीएम लेकर। ऊपर भी एलसीएम लिया, नीचे भी एलसीएम लिया, ये आ गया, और ये 1 + x की पावर 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है बीच में, मल्टीप्लाई। डॉट लगा दिया मैंने, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करो, आगे कैसे करोगे, अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, ये बचा बच्चों 1 + x की पावर 10। अब न्यूमरेटर को लिखो, न्यूमरेटर तो यही रहेगा x की पावर 11 माइनस 1 + x की पावर 11, और नीचे भी 1 + x की पावर 11। ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो रिवर्स होकर, मतलब रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा। ये डिनोमिनेटर है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो कैसे होता है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकेट होके। अब नीचे ऊपर देखो क्या बन जाएगा, इसको माइनस को खोलोगे तो ये बनेगा -1 - x, तो x क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर मैं देखूंगा ये x क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि -x आएगा। यहां पर बचा -1, क्या बचा, -1, तो 1 + x ऊपर आ गया, 1 + x ऊपर आ गया, और नीचे बचा -1। ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, दिस इज योर डिनोमिनेटर। ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। आया समझ में। तो ये जो सीरीज थी ये जीपी थी, इसकी फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन रेशो लिखो, नंबर ऑफ टर्म्स लिखो, और जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ। उसमें वैल्यूज पुट करी, ए पुट किया, आर पुट किया, एन पुट किया, फिर सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना ही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी चीज है, पूरा क्वेश्चन इसके सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। ये आपने ढंग से कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व है। कैसे करोगे, ऊपर आपने एलसीएम लिया, नीचे आप एलसीएम ले लो, ऊपर लिया तो ये आ जाएगा एलसीएम, नीचे एलसीएम लिया तो ये आ गया। डन, सिंप्लीफाई किया, अब डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बचा क्या, अब अपने पास बचा क्या, देखो 1 + x, इससे कैंसिल होके पावर कितनी हो गई, 10 हो गई पावर 10। 1 + x इससे कैंसिल होके पावर 10, देखो यहां भी पावर 10, यहां भी पावर 10, तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया सिंप्लीफाई। डन है, मानते हो चीज, ये पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर है, चलिए तो एक बार मैं फिर से दिखा दूं बच्चों, एक ये 1 + x इससे कैंसिल हो, और ये पावर 10 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। डन है, चलिए तो ये पावर 10 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास बच रहा है बच्चों सिर्फ ये बचेगा, x की पावर 11 माइनस 1 + x की पावर होल 11। बट साथ में नीचे माइनस भी था, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। डन, हो गया सिंप्लीफाई। ये अब अपना तो देख सकते हो इतनी बड़ी जो सीरीज लिखी थी वो सिंप्लीफाई होके सिर्फ इतना बच गया। ये कैंसिल हुआ, पावर 10 हो गई, पावर 10 इससे कैंसिल हो गई, ये माइनस आपने इधर दे दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। डन, अब आपको कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 7 का। किसका चाहिए, x की पावर 7 का। तो ये तो x की पावर 11 है, मतलब x की पावर 7 इससे चाहिए। किससे चाहिए x की पावर 7, इससे। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, अब कोएफिशिएंट लिखना बिल्कुल इजी है, प्रीटी इजी। ठीक है, चलिए सो लेट्स राइट द कोएफिशिएंट। तो जैसा कि मैंने बोला था, सीरीज को सिंप्लीफाई कर लोगे, क्वेश्चन बिल्कुल डन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या हो जाएगा, चेक कीजिएगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों मैं, यहां से x की पावर 7 कैसे आएगा, जब x की पावर 7 होगी और x की पावर 7 है तो साथ में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, NCR, n यहां पर 11 है, r हो जाएगा 7, क्योंकि x की पावर 7 है। ये आपका आंसर हो गया। 11C7 को क्या लिख लोगे, 11C4। यूजिंग NCR इज इक्वल टू NC n-r। बहुत बार मैं बता चुका हूं पिछले सेशंस में। 11C4 क्या हो जाएगा, 11 × 10 × 9 × 8, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। डन, कैंसिलिंग करेंगे
4 2 जा 8 कैंसल, ये 3 3 जा 9 कैंसल, तो ये बन गया 30, 30 इंटू 11 आपका 330 आपका आंसर आ गया। चेक कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट से करेंगे उनको। जीपी का सम का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, कोएफिशिएंट लिख दिया, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई कीजिए। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी बस वही जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, फिर कोएफिशिएंट लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो अगेन अपनी क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 500, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो फटाफट से देख लो क्या हो गई, अगेन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है, यही है ना। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। आप चाहो तो सीरीज को उल्टा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सीरीज को उल्टा करोगे तो फर्स्ट टर्म x की पावर 500 हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी कर लो, वैसे वो भी ज्यादा इजी रहेगा आई थिंक, राइट। चलिए कैसे मर्जी कर लीजिए, मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा हूं। तो n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्म्स देख लो अगेन कितनी हो गई, पावर 0 से लेकर 500 तक गई है, किसकी, x की। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 501, 501, ठीक है। आप चाहो तो मैं फिर बोल रहा हूं, सीरीज को उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करने से क्या होगा, बस जो फर्स्ट टर्म है आपकी x की पावर 500 हो जाएगी, कॉमन रेशियो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। कैसे मर्जी कर लीजिए, दोनों सही है। आप यहां पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n -1 बाय r -1, ठीक है। चलिए तो a हो गया मेरा 1 प्लस एक्स होल पावर 500 इंटू r कितना हो गया, यहां पर r हो गया अपना x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 501 -1 r -1 अपॉन r की पावर n -1 अपॉन r -1, डन है। चलिए क्लियर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अगेन ऊपर नीचे आप एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 500 जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटू में ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा एक्स की पावर 501, जैसे कि मैंने बोला था इसको क्या लिख दूंगा, एक्स की पावर 501 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 501, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 501 उधर चला गया, ठीक है। नीचे भी क्या बच गया, 1 प्लस एक्स होल पावर 501, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा अपना x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। प्रॉपरली सोल्व करो, स्टेप बाय स्टेप, बड़े आराम से सोल्व होगा। जल्दबाजी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ढंग से पेशेंस के साथ सोल्व करो, ठीक है। ये आ गया, डन। ये आपकी फर्स्ट टर्म थी। वन प्लस एक्स की पावर होल पावर 500, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ऊपर एलसीएम ले लिया और नीचे एलसीएम ले लिया, ठीक है। अगेन फिर वही सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, लेट मी शो यू। ऊपर वाला न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया इंटू एक्स की पावर 501 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 501 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 501, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, रिवर्स, रेसिप्रोकेट करके, ठीक है ना। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकेट करके। तो ये तो न्यूमरेटर लिख दिया, अब डिनोमिनेटर को उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे अगेन, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स हो जाएगा, -1 बचा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये आ गया। वही सेम प्रोसीजर बच्चों, डिट्टो सेम प्रोसीजर, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स जैसे यहां पर आया था, चेक कीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, डन। चलिए क्लियर, चलो अब अगेन यहां पे एक पावर तो ये कैंसिल कर देगा 1 प्लस एक्स, कितनी पावर बच गई 500, कितनी पावर बच गई 500, एक पावर तो इसने कैंसिल कर दी और ये 500 वाली पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, डन। तो अपने पास क्या बचा,
ये -1 ऊपर दे दो, तो ये बन गया माइनस एक्स की पावर 501, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 501। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन वही बच गया जैसे अपने पास पिछले क्वेश्चन में बच रहा था, यहाँ पे बच रहा था। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन लिखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया अपने पास। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आप सीरीज को उल्टा भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी लगेगी आपको, करके देख लेना। ठीक है, सीरीज को उल्टा कर देना, फर्स्ट टर्म आप x की पावर 500 ले लो, कॉमन रेशो उल्टी हो जाएगी फिर, क्योंकि सीरीज ही उल्टी कर दिया आपने। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियसली सेम रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको हार्ड वाली कैलकुलेशन करके दिखा दी, आप इजी वाले से करके देख लेना। ठीक है, चलो डन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को कितने कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 301 का, तो ये तो 501 है, यहां से चाहिए x की पावर 301। डन, तो 301 कैसे आएगी, लेट्स राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ ठीक है बच्चों, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगाकर सिंप्लीफाई करके अपने पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब यहां से अपने को x की पावर 301 का कोफिशिएंट लिखना है, जो कि अब बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो ऑलरेडी 501 है, ये तो कुछ नहीं देगा। यहां से कैसे आएगा x की पावर 301, जब x की पावर 301 हो जाएगी। x की पावर 301 है, मतलब साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा, NCR। एन यहाँ पे 501 हो गया, r आपका 301 हो गया। डन है, r मतलब जो x की पावर है वो आपका r हो गया। डन, चलिए अब मैच कर रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, उसमें तो 501 है, तो अगेन अपन फॉर्मूला लगा देंगे। मैच नहीं कर रहा, कौन सा फॉर्मूला, NCR इक्वल टू NC n माइनस R। तो ये बन जाएगा अपना 501C200। तो अब देखो, अब मैच कर रहा है, अब अपना डी ऑप्शन मैच कर रहा है। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCR इक्वल टू NC n माइनस R, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड, जीपी के सम से रिलेटेड, बस उसमें हल्का से एक और ट्विस्ट है। डन, अब ये वाला चेक कीजिए। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर 1 की जगह 5 दे दिया, बाकी सारा कुछ सेम ही है। फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सीरीज को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसमें सीरीज को क्या कर देते हैं, अब उल्टा करके देखते हैं क्या हो रहा है। उल्टा करके थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, उल्टा मतलब फर्स्ट टर्म इसको ले रहे थे, अब जो दिया हुआ है एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। उल्टा मतलब फर्स्ट इसको मान लो, लास्ट इसको मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, x की पावर 500, ये फर्स्ट टर्म हो गई। तो उल्टा देखना, अब उल्टा देखोगे तो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में x की पावर इंक्रीज हो रही है, 5 प्लस एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है। बट अगर आप उल्टा कर दोगे, सीरीज को उल्टा कर दोगे तो x की पावर डिक्रीज हो रही है, मतलब x डिवाइड होगा, और 5 प्लस एक्स की पावर इंक्रीज हो रही है, मतलब 5 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा। कॉमन रेशो उल्टा हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेगी, चाहे सीरीज को उल्टा कर दो चाहे वैसे कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, देखो यहां से 1 से लेकर 5 x की पावर क्या गई 500 तक, यहां पर पावर 0 थी, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी 501। बच्चे क्या करते हैं, अगेन गलती करते हैं, 500 ले लेते हैं, पावर 0 वाले को देखते नहीं है, वो भी ले लेना, वो टर्म भी आ जाएगी। तो ये तो मिल गई अपने पास इंफॉर्मेशन। अब सम का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है सम का फॉर्मूला, a इंटू, इसमें क्या ऐसे कैलकुलेशन करना आपको इजी लगेगा। ठीक है, डन, चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। a अपना क्या है, x की पावर 500, r अपना क्या है बच्चों, r है अपने पास 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स, होल पावर कितनी हो जाएगी 501 माइनस 1, और नीचे भी क्या आ गया अगेन r माइनस 1। तो आप देख सकते हो ऐसे कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी इजी लग सकती है। डन है, चलिए ये आ गया। अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, क्या बनेगा, x की पावर 500 इंचू, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बढ़िया तरीके से सोल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर देना, नहीं तो साथ के साथ रेसिप्रोकेट करना है, साथ के साथ भी कर लो, उससे वैसे भी। तो ये बनेगा 5 प्लस एक्स की पावर 501 अपॉन एक्स की पावर 501, एलसीएम लिया, माइनस एक्स की पावर 501 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 5, सॉरी यहाँ पर अब एक्स की पावर 501 आएगा, एलसीएम लिया तो ये आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। क्या हो गया ये आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर लिखेंगे अब, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा
5 प्लस एक्स, एक्स आपने एलसीएम लिया तो ये बन गया बच्चों 5 प्लस एक्स। इससे क्या होगा, नीचे -1 भी नहीं बचेगा, अपना अभी पहले -1 बच रहा था, उससे भी आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो 5 प्लस एक्स माइनस एक्स और नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आपका x आ गया। डन है। अब इसमें रट्टा नहीं मारना कि सर हमेशा हमारा तो यही आ रहा है तो मैं रट्टा मार लेता हूं, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन में कुछ भी हेरा फेरी कर सकते हैं जेई वाले, कॉन्सेप्ट सीखना है, स्टेप सारे करने हैं आपने बार बार। ठीक है ना, चलिए अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x की पावर 500 इंटू, अब ये डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई होगा, पहले तो न्यूमिनेटर को लिख लो। न्यूमिनेटर क्या हो गया, 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501 और नीचे आ गया आपका x की पावर 501। ये तो न्यूमिनेटर हो गया, क्या हो गया, ये तो न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, ऊपर x आ जाएगा और नीचे सिर्फ 5 बचेगा। यहां पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये x तो क्या हो गया, कैंसल, तो x/5 आपका वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब कैंसिलिंग वैंसिलिंग करेंगे, कैंसिलिंग करोगे तो आपको दिख रहा है ये वाला x इससे कैंसिल होकर पावर 500 हो गई और ये 500 वाला इससे कैंसिल हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ था। तो अपने पास सिर्फ ये बचेगा 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। डन। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x की पावर 101, तो यहां से आपको x की पावर 101 चाहिए। डन है, तो फटाफट से आप कोएफिशिएंट लिख देंगे x की पावर 101 का। ठीक है बच्चा पढ़ी, डन है। चलिए फटाफट से कोएफिशिएंट लिख देते हैं x की पावर 101 का। डन। अब 101 चाहिए, मतलब x की पावर 101 होनी चाहिए, तो साथ में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, NCR। n क्या है यहाँ पे 501, r क्या हो जाएगा, जितनी पावर आपको x की चाहिए। ठीक है, अब बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इतना आपका ये गलत हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 1 की जगह क्या दिया हुआ है 5। तो आप लोगों को पता है बच्चों, अगर आपने बाइनोमियल थोड़ा मेरा फर्स्ट लेक्चर का स्टार्टिंग में देखा, आपको पता है जितनी पावर हम इसकी लेते हैं उसमें क्या करते हैं, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके उतनी पावर इसकी होती है, राइट। मतलब कि दोनों टर्म्स की पावर का सम क्या होना चाहिए 501, ये पढ़ा था हमने। दोनों टर्म्स की पावर्स का सम क्या होता है 501, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो अगर सेकंड टर्म की पावर r होती है, लेट्स से r है, तो फर्स्ट टर्म की क्या हो जाती है, टोटल में से r सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने x की पावर कितनी ली 101, तो 5 की कितनी हो जाएगी, टोटल में से 101 सब्ट्रैक्ट करोगे, टोटल मतलब 501 टोटल है। तो 501 में 101 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 की कितनी पावर आएगी 400। डन। तो कोएफिशिएंट में बच्चों ध्यान रखिए, कोएफिशिएंट में वो सारी टर्म्स आएंगी जो भी नंबर कांस्टेंट है, वो सारे जुड़ेंगे जो भी आ रहे हैं। ठीक है, डन है, क्लियर, क्लियर, चेक कीजिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट में बच्चों ध्यान रखिए, जब भी कोएफिशिएंट लिखते हैं हम, तो कोएफिशिएंट में बस x की पावर नहीं लिखते, मतलब x की टर्म नहीं लिखते, x के साथ जो भी नंबर है, जो भी जो लिखा हुआ है x के साथ, वो सारा कुछ लिखेंगे, कांस्टेंट जो भी है। तो पहले हमने क्यों नहीं ध्यान दिया बच्चों, आपको कि सर पहले क्यों नहीं देखा आपने, क्योंकि पहले 1 था बच्चों, 1 की कितनी भी पावर ले लो 1 होता है, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम चीज आएगी। अब लिख लो, साथ में 1 की पावर लिखनी है लिख लो, बट कुछ फर्क पड़ेगा उससे, नहीं पड़ेगा। डन। वैसे यहाँ पर भी साथ में क्या था 1 था, यहाँ पर भी, बस हो गया यार, और कितने, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, बट यहाँ पे बच्चों इन्होंने 5 दे दिया, और 5 की पावर 1 भी लोगे तो भी कोएफिशिएंट में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो मतलब इसकी पावर 50, इसकी पावर x की पावर 101 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, अगेन दोनों टर्म्स की पावर का सम 501 होना चाहिए। इसकी पावर 101 है तो 5 की हो जाएगी बच्चों 501 में से 101 सब्ट्रैक्ट करेंगे। डन, क्लियर। कुछ और तो नहीं आ रहा था ना साथ में, यहाँ पे कुछ नीचे बचा था अपना, हाँ यहाँ पे 5 बचा था बच्चों, ये भी ध्यान दो, नीचे अपना यहाँ पर 5 बचा था, तो नीचे डिवाइड बाय 5 कर दो, यहाँ पर डिवाइड बाय 5 भी आएगा। एक बार मैं पूरा एक्सप्रेशन फिर से लिख दूं यहाँ पर, तो पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या था अपना, ऊपर अपना ये बचा था 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501, अपॉन में क्या था नीचे 5 है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे 5 जो है वो बाहुबली की तरह खड़ा है,
जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो हर नंबर पे अटैक करेगा। मतलब कि 5 जो है वो हर नंबर से डिवाइड होगा। जब भी आप इसका एक्सपेंशन खोलोगे तो वो जो है 5 जो है वो हर नंबर से डिवाइड होगा, तो मतलब इसके साथ भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर तो अपन ने ये जो लिखा है ये सिर्फ इसके एक्सपेंशन का लिखा है। फिर नीचे साथ में क्या आ जाएगा, ये जो अपना 5 बाहुबली खड़ा है नीचे, नजर लगाए, जैसे ही दरवाजे खुले एक के को चुन चुन के अटैक करेगा। ठीक है ना? तो नीचे ये 5 लिख दिया मैंने। डन है? क्लियर है ना? ये वाला 5 मेरा वहां आ गया। कहने का मतलब कोफिशिएंट के साथ जितने भी नंबर्स है वो सारे लिखने आपने एक्स को छोड़ के, क्योंकि एक्स तो उसी का कोफिशिएंट पूछा, मतलब उसके साथ जो लिखा है वो सारा कुछ आएगा। ठीक है? तो यहां पर ये 5 की पावर ये भी आएगा, क्योंकि यहां पर 5 था, जितनी पावर एक्स की है 5 की क्या हो जाएगी, टोटल में से जितनी एक्स की है। एक्स की 101 ली थी तो टोटल में से 101 सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे वाला ये 5 आ गया। तो कोफिशिएंट यहां पे ध्यान से लिखिएगा। पीछे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पीछे सब में 1 1 था, तो 1 की कितनी पावर ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अपने पास आ गया बच्चों ये 501 C101। यहां पर देखो 5 की पावर कितनी हो गई, 400 हो गई। कितनी 400 ही हुई ना, 400, और नीचे अपॉन ये 5। डन? तो 400 में से 5 की अपनी 5 की पावर 399 होगी। ऑप्शन डी अपना मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। ठीक है, 5 की पावर 399। अच्छा डी थोड़ी ये 500 है, तो ऑप्शन अपना कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन ए मैच करेगा। ठीक है, वो 00 है, ये ध्यान दे लिया ना बच्चों। ठीक है, छोटे छोटे लिखे हुए हैं ये सारी चीजें, बट आपको ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे तो 500 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलें आगे। डन? चलिए तो ध्यान रखिएगा ये 5 5 का एक 5 अपना यहाँ पे भी बच गया था, तो वो भी हर नंबर से डिवाइड होगा और एक 5 यहाँ से आएगा एक्सपेंशन से। 5 की पावर कैसे लिखी, क्लियर है? दोनों टर्म्स की पावर का सम 10501 होगा, तो आपने x की पावर 101 ली है तो 5 की हो जाएगी, 501 में से 101 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। इससे पहले भी आया था क्या 24 का? नहीं, ये 20 का है, ये 23 का है, ये 22 का है, 24 का। बाइनोमियल की बस एक खासियत है, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, फटाफट से अब इसको कर देंगे बच्चों। अगेन इसको उल्टा करने का कोई फायदा नहीं होगा, यहां पर उल्टा करने का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी ऐसी पेल दो। ठीक है, ये आर हो गया, सॉरी ए लिखेंगे, ए क्या हो गया अपना फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर, उल्टा करना उल्टा करके कर लेना, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, उल्टा करके सीरीज को ऐड करना है, वो आपकी मर्जी है। कॉमन रेशो क्या हो जाएगी, अब यहां पर ध्यान से देखो, x की पावर इंक्रीज हो रही है, 1 प्लस एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है, तो मतलब x मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड होगा। अब ये देखो, अब ये बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। अगेन अगर बच्चे रट्टा मार लेते हैं यहां पर कि मेरे पास तो यही बच रहा है, तो ये रट्टा मार लेते तो उनसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये नहीं बचेगा जो यहां पर बच रहा था, यहां पर कुछ अलग सा बचेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फटाफट से देख लो। अब यहां पे देखो ध्यान से, x की पावर 2 से लेकर कहां तक जा रही है, 2 से लेकर 54 तक गई, 2 से 54 तक गई। तो अगर मैं 54 टर्म्स मानता हूं तो 54 टर्म्स में से एक टर्म क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। कौन सी टर्म, जिसमें x की पावर 1 होगी। तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 53 आएंगी। ध्यान से देखिए, डन है? कैसे लगा ली, क्लियर है? पावर 2 से लेकर 54 तक गई है, तो टर्म्स 54 नहीं होंगी, 53 होंगी, क्योंकि पावर 2 से स्टार्ट हुई है। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला अगेन वही, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाया, a तो अपना ये है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर। अब गेम थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि अपना जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। n कितना है यहाँ पर, 53 माइनस 1, और नीचे अगेन वही r माइनस 1। डन? प्रॉपरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डन। ऊपर आपने एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखिएगा, अगेन ये हो जाएगा x की पावर 53 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर होल 53। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा अपने पास, x की पावर 53 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर होल 53, और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर होल 53। तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। क्या हो गया ये, न्यूमरेटर।
ठीक है, दिस इज योर न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, अगेन एलसीएम लिया, x माइनस 1 प्लस एक्स, और नीचे अपना वही 1 प्लस एक्स। प्रोसीजर देखो बिल्कुल सेम है, स्टेप्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो पीवाईक्यूज, भले मैथ्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है पेपर, बट अगर आप पीवाईक्यूज ढंग से कर लो तो आपको इजी लग सकता है पेपर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बच्चों। तो एक्स एक्स क्या आएगा यहाँ पर, कैंसल। तो प्रॉपर वे से लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98 इंटू न्यूमरेटर को लिखा, न्यूमरेटर को लिखा तो ये आया, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 53, और फिर डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके लिखा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स ऊपर गया, माइनस 1 नीचे आ गया। डन। चलिए, अगर आप सीरीज को उल्टा करके करते तो मेरे ख्याल से उससे कैलकुलेशन और भी इजी होती है। डन है। चलिए, वो आपकी मर्जी है, वैसे इसमें भी कोई ज्यादा नहीं है अगर आप ढंग से प्रॉपर्ली फॉलो करो। अगेन एक ये 1 प्लस एक्स पावर कैंसिल हो गई, यहां पर 52 बच गई, और ये 52 पावर देखो यहां पे पूरी नहीं कैंसिल हो रही, 52 पावर देख रहे हो। अब यहां पर ये जो पावर है, ये पावर पूरी कैंसिल नहीं हो रही है, तो ये फर्क है यहां पर इस क्वेश्चन में। तो 52 पावर कैंसिल होके यहां पर कितनी बचेगी, 9, 52 कैंसिल करनी है ना, तो यहां तो 6 और यहां 4, 46 पावर बच गई। ये फर्क है इस क्वेश्चन में, समझ गए ना। डन है, चेक कीजिएगा। क्लियर। चलिए, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में तो क्या हो रहा था, पूरी पावर कैंसिल हो रही थी, जैसे यहां कैंसिल हो गई थी, यहां पे भी पूरी पावर 500 से 500 पावर कैंसिल होगी, 10 से 10 पावर कैंसिल होगी, 500 से 500 यहां पे भी, बट यहां पे देखो पूरी पावर कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2024 क्वेश्चन। तो रट्टे नहीं मारने हैं, प्रॉपर्ली सोल्व करना है। कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो हर क्वेश्चन पे आप प्रॉपर्ली अटैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए डन। अब सम को लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। तो दिस इंप्लाइज एस क्या हो जाएगा, लेट्स राइट इट, एस विल बी इक्वल टू, प्रॉपर वे में लिखेंगे। अब यहां पर पावर 46 बची है, अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखिए, अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर सिर्फ x की पावर है, तो ये x की पावर में ऐड हो जाएगा। डन। तो यहां पर कितना बन गया, x की पावर 55 इंटू x की पावर 55 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 46। डन। क्लियर। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 53 है, तो ये वाली पावर 53 इसको दे देंगे, ऐड हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 46 प्लस 53, दैट विल गिव यू 99। ये एक्सप्रेशन आया। बट अगेन यहां पर ध्यान रखिएगा, -1 नीचे था, एक -1 आपका नीचे था, तो इसको प्लस कर दो और यहां पर माइनस लगा दो। डन। क्योंकि -1 था नीचे, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो माइनस प्लस की गलती हो सकती है। डन। चलिए, ये आ गया अब अपने, हो गया ना चेंज। देखो क्वेश्चन देखो कैसे चेंज किया 24 में। अब यहां पे दोनों आ रहे हैं और मेरे ख्याल से दोनों से कोएफिशिएंट मिलेगा। पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, सिर्फ एक से मिल रहा था, दूसरा वाला तो सिर्फ x बच रहा था, देख रहे हो। अब यहां पे दोनों से मिल रहा है, तो ये डिफरेंस है बच्चों क्वेश्चंस को करने का प्रॉपर वे में। ढंग से करोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ही आएगा। ठीक है, चलिए अब कितनी पावर चाहिए अपने को, x की पावर 70 चाहिए। कितनी पावर चाहिए, x की पावर 70। अब अगेन क्या दोनों से x की पावर 70 चाहिए, बाहर जो साथी बैठे हैं वो करवाए थे ना ऐसे क्वेश्चन पहले। अब बाहर क्या बैठा है, बाहर बैठा है पावर 55, तो ये हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जैसे गेट खुला हर टर्म पे अटैक करेगा। तो आपको पावर 70 चाहिए, तो 70 में से 55 क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट, तो कितनी आएगी, पावर 15 चाहिए। यहां से कितनी चाहिए, 15, क्योंकि वो 55 से मल्टीप्लाई होकर 70 अपने आप हो जाएगा। डन। अब यहां पे बताओ यहां पे कितनी चाहिए होगी, ऑलरेडी बाहर कौन बैठा है, पावर 2 बैठी है, बाहर पावर 2 बैठी है, तो अंदर से कितनी लेंगे, 68 लेंगे। हो गया क्लियर। डन है। चलिए अब कोएफिशिएंट लिख देते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 70। आई होप ये क्लियर है कैसे लिखे कोएफिशिएंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। ठीक है, पिछले सेशन जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो। डन है। यहां से 15 क्यों लिया, क्योंकि 55 ऑलरेडी बाहर बैठा है, पावर 55 लेके, ये साथ ही बैठा है अपना 55 पावर लेके, तो यहां से 15 चाहिए।
ताकि 15 और प्लस 55 70 हो जाएगा। पावर्स ऐड होंगी ना, मल्टीप्लाई होंगे तो। यहां पर भी 2 बैठा है तो यहां से 68 चाहिए। अब अगेन पावर 15 चाहिए तो कोएफिशिएंट क्या होगा, एन सी आर। एन आपका 46 हो गया, आर आपका 15 हो गया। एन 46 आर 15, बट साथ में माइनस भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला माइनस मत भूलिएगा। डन। चलिए अब यहां से ये प्लस हो गया था, पावर 68 चाहिए, मतलब 99 सी 68, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इन द सेंस ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको कंपेयर करना है मेरे ख्याल से उससे। किससे कंपेयर करना है, 99 सीपी। 99 सीपी मतलब ये आपका पी हो गया, दिस इज योर पी। डन। एंड 46 सी क्यू, ये आपका क्यू हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पी प्लस क्यू चाहिए, तो पी प्लस क्यू कर देते हैं। पी प्लस क्यू क्या करेंगे, कितना आ गया यहां पर, 15 प्लस 68, तो ये बनेगा बच्चों 70 80 83 आपका आंसर आएगा। तो मैच कर रहा हूं, ऑप्शन डी आपका मैच कर गया। डन है। चलिए क्लियर। अब बच्चों यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, यहां पर तो चलो इन्होंने धोखाधड़ी नहीं करी, बट धोखाधड़ी हो सकती थी। कैसे हो सकती थी, देखो इन्होंने दिया हुआ है पॉसिबल वैल्यू, बोला हुआ है इन्होंने पॉसिबल वैल्यू। अब पॉसिबल वैल्यू का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है बच्चों, ये जो 99 सी 68 लिखा है ना, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कहां गया ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो नीचे वाला नंबर चेंज हो जाएगा, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। चेंज हो गया तो पी भी चेंज हो जाएगा, पी चेंज हो गया तो पी प्लस क्यू भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो 4 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है पी प्लस क्यू की, 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज कैसे, एक तो ये आ गई अपनी, ठीक है। दूसरी कैसे आएगी, इसको चेंज कर दो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर से, इसको चेंज किया फिर ऐड करो, एक दूसरी वैल्यू वो आई। या फिर इसको सेम रखो, इसको चेंज करो, तीसरी वैल्यू वो आई। फिर दोनों को चेंज कर दो, चौथी वैल्यू वो आई। तो अगर मल्टीपल करेक्ट हुआ ना ऑप्शन, ये क्वेश्चन, तो चारों ऑप्शन में सही करवा सकता हूं। ठीक है ना, समझ आ गया। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो बच्चों, आंसर पे नहीं। कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे, आंसर और नंबर दोनों जक मार के पीछे आएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो 83 अपना आंसर हो गया। तो यहां पर 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी पी प्लस क्यू की, वो मैंने बता दिया कैसे आएंगी। बाइनोमियल कोएफिशिएंट को आप चेंज कर सकते हो यूजिंग एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। डन है। चले, तो ये 4 क्वेश्चन अपन ने और देखे थे कोएफिशिएंट निकालने वाले, बढ़िया क्वेश्चन थे ये। फाइंडिंग कोएफिशिएंट यूजिंग जनरल टर्म एंड यूजिंग सम ऑफ जीपी। ठीक है, तो कोएफिशिएंट वाला पार्ट अपना ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, जिसमें हम कोएफिशिएंट्स निकालते थे। वो सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट इन सारे सेशंस में। कहां के सेशंस, ये सारे, जिसमें पहले अपन ने 2 पार्ट ये देखे थे कोएफिशिएंट, इसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, फिर कांस्टेंट टर्म वाले देखे, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशंस में अच्छे वाले क्वेश्चन देखे थे हमने, फिर ये वाला पार्ट किया आज हमने। ठीक है, अब इसमें हम रैशनल टर्म्स पे फोकस करेंगे, हाउ टू फाइंड द रैशनल और इंटीग्रल टर्म्स। ठीक है, कहां गया, ये आ गया। तो अब हम इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, चेक कीजिएगा। तो इंटीग्रल टर्म्स निकालने के लिए अगेन सबसे पहले तो आप जनरल टर्म लिखोगे बच्चों। लेट्स राइट द जनरल टर्म। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती है, सिंपल टाइप के है। तो क्या लिखूंगा मैं, एनसीआर मतलब 680 सीआर। ठीक है, आर लिया तो सेकंड टर्म की पावर बच्चों आर हो जाती है। सेकंड टर्म में 5 की पावर 1/4 पावर आर, और फर्स्ट टर्म की हो जाती है बच्चों, टोटल में से आर सब्ट्रैक्ट किया, 680 माइनस आर। तो और इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो मेरे पास ये आएगा 680 सी आर, 3 की पावर हो जाएगी मेरे पास 340, है ना। 340 माइनस आर बाई 2, ये होगी मेरे पास 3 की पावर 340 माइनस आर बाई 2, 340 माइनस आर बाई 2 इंटू, फिर 5 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, 5 की पावर होगी आर बाई 4। डन, ये पावर्स आ गई, ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर माइनस आर बाई 2 है, तो पावर्स में आप देख सकते हो आर बाई 2 और आर बाई 4 आ रहा है, आर बाई 2 और आर बाई 4 आ रहा है। ठीक है ना, डन है, क्लियर। आपको चाहिए इंटीग्रल टर्म्स, चाहिए क्या चाहिए, इंटीग्रल टर्म्स। अब बच्चों ये जो एनसीआर होता है ना, एनसीआर इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका ये आप लिख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, अगर लिखना है तो यहां पर मैं नोट डाल के लिख देता हूं, नोट एनसीआर इज ऑलवेज एन इंटीजर, एनसीआर इज ऑलवेज एन इंटीजर।
ये बात बच्चों को जनरली पता नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। एनसीआर, किसी भी एनसीआर को ले लो और उसको सोल्व करके देख लो, वो हमेशा इंटीजर देगा। किसी भी एनसीआर को सोल्व कर लो, कहने का मतलब क्या है, किसी भी अगर एनसीआर को अगर आप सोल्व करते हो, मान लो 11C4 ले लिया, इसको मैं सोल्व करूंगा, तो ये मेरी गारंटी है, और मेरी क्या मैथ्स की गारंटी है कि ये जो नीचे नंबर्स लिखे हैं, ये सारे नंबर्स ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएंगे, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये नीचे वाले जितने भी सारे नंबर्स है, कितना बड़ा नंबर, कितना बड़ा एनसीआर ले लो, सारे नंबर्स ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएंगे, कभी भी एनसीआर की वैल्यू फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगी। इट विल ऑलवेज गिव यू एन इंटीजर। डन है, क्लियर? तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीआर इज ऑलवेज एन इंटीजर। डन, तो ये तो हमेशा इंटीजर रहेगा। इन्होंने इंटीग्रल टर्म्स बोली है ना, इंटीग्रल टर्म का मतलब इंटीजर। क्या बोलिए इन्होंने? इंटीग्रल टर्म्स मतलब इंटीजर। ठीक है, डन, तो ये तो हमेशा इंटीजर रहेगा। अब बात आती है इनकी, अब 3 की पावर 3 और 5 के प्राइम नंबर्स है, 3 और 5 के प्राइम नंबर्स है। तो अगर मान लो 3 की पावर फ्रैक्शन हो जाती है, लेट्स से 3 की पावर 1/2 हो गई, 3 की पावर 1/3 हो गई, कुछ भी ले लो, 3 की पावर 4/5 ले लो, अगर 3 की पावर में फ्रैक्शन में ले लेता हूं तो क्या उससे मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिल सकती है? √3, क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 5, वट जो भी। 3 की अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई तो वो मुझे कभी भी इंटीजर नहीं देगा। ये सारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इर्रेशनल नंबर्स। √3 को आप √3 की वैल्यू क्या लिखूंगा? 1.732, वो बढ़ता रहता है, आपको पता ही है। इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसका डेसिमल पार्ट क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब आप 8th 9th में पढ़ते हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर की अगर फ्रैक्शनल पावर होती है, ये भी मैं आपको पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, प्राइम नंबर की नीचे बेस में क्या है? प्राइम नंबर है, बेस में क्या है? प्राइम नंबर है, और पावर फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल पावर। पावर क्या है? फ्रैक्शनल है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में पूरे यूज होंगे। अगर प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शनल है तो यहां से आपको, फ्रैक्शनल का मतलब फ्रैक्शनल वो कट नहीं हो रहे, आप बोल दो सर मैंने 4/2 ले ली, 3 की पावर है तेरी, 4/2 तो 2 ही होता है ना, ये थोड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ढंग से, काटने के बाद वो फ्रैक्शन में रहना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे नमूने भी बैठे बहुत। तो प्राइम नंबर की पावर अगर फ्रैक्शनल है तो वो कभी भी इंटीजर आपको नहीं देगा, और बल्कि मैं ये कहूंगा इंटीजर तो छोड़ो, वो हमेशा इररेशनल होगा। इट विल ऑलवेज बी एन इररेशनल नंबर, दिस विल ऑलवेज बी एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर होगा वो। क्या होगा? इररेशनल नंबर। अगर प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शनल है तो वो इररेशनल होगा। और ये ऑब्वियस है, अगर प्राइम नंबर की पावर इंटीजर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो क्या होगा? इंटीजर होगा। सिंपल सी बात है। डन। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर आपको इंटीग्रल टर्म्स चाहिए तो इन प्राइम नंबर्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए मतलब ये जो r/2 है फ्रैक्शन में आना चाहिए, r/4 भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये 2 कैंसिल होना चाहिए r से, 4 कैंसिल होना चाहिए r से, मतलब r क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल। r क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल, तभी कैंसिल होगा। ठीक है, r में जो है एक फैक्टर 2 होना चाहिए, सेम तरीके से r4 का। अब एक चीज बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अगर r4 से कैंसिल हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। डन है? चलिए, तो अब मैं क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज फॉर इंटीग्रल टर्म्स, फॉर इंटीग्रल टर्म्स, फॉर इंटीग्रल टर्म्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बार बार नहीं बताऊंगा, अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले अब सारे यही है। फॉर इंटीग्रल टर्म्स r मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। और ये ऑब्वियस है बच्चों, 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 4 2 का बड़ा भाई है और 2 छोटा भाई है। ठीक है, डन है? क्लियर है? मानते हो बात? चलिए लेट्स मूव ऑन। तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहले तो आपने यहां पे जनरल टर्म लिखी, फिर आपने ये पॉइंट लिखा। कैसे लिखा? उन 2 पॉइंट्स को फॉलो करके। उन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को फॉलो करके मुझे क्या पता चल रहा है कि जो पावर है वो फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए मतलब r कैंसिल होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे वाला 2 है कैंसिल हो जाना चाहिए ऊपर वाले r से, और नीचे वाला 4 भी कैंसिल हो जाना चाहिए ऊपर वाले r से। डन? तो दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा r4 का डिविजिबल होना चाहिए। तो अब r की वैल्यूज क्या क्या होंगी यहां पर देखो, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है?
पावर 680 तक है, तो आपको पता ही है जब हम जनरल टर्म लिखते हैं आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कहां से कहां तक होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 टिल कहां तक जाएगी, 680 तक जाएगी, जितनी टोटल पावर है यही होती है। आर जीरो से लेके सेकंड टर्म की पावर, अब जीरो भी जीरो से स्टार्ट होती है ना पावर, तो जीरो से लेकर 680 तक आप ले सकते हो। तो अब आपने ये चेक करना है इन सब में से ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल है, और वो लिखना बिल्कुल सिंपल है। तो अब मैं लिखूंगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, डन है। तो क्या क्या आ जाएंगी वो लिख लेते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या आएंगी बच्चों, आर विल बी इक्वल टू, क्या क्या हो सकता है वो, या तो जीरो भी ले सकते हैं, जीरो हो गया तो ये जीरो जीरो हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 के बाद 8, मतलब 4 के मल्टीपल्स लिख दो आप, 4 के बाद 8, 4 12, 12 4 16, 4 के मल्टीपल्स लिखे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब एंड में कौन सा आएगा, 680 तक जा रहा है, 680 4 से डिवाइड हो रहा है, तो एंड में 680 आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब आप ये चेक कर लो 680 4 का कौन सा मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है 680, 4 से डिवाइड करके देखो 170, तो ये 4 कौन सा है, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल, कहां तक गया, 170 मल्टीपल तक गया, बट साथ में जीरो भी था, साथ में जीरो भी था। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी आ जाएंगी बता दो, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी आ गई, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ये 170 मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है ये 170, 4 से डिवाइड कर लो और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट मल्टीपल से स्टार्ट होके 170 तक गया, साथ में जीरो भी था, तो 170 प्लस 1 दैट विल गिव यू 171, ये टोटल आपकी इंटीग्रल टर्म्स हो गई, डन है। चलिए तो 170 प्लस 1 इक्वल टू 171, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, डन है बच्चा पार्टी, चलिए क्लियर। तो इस तरीके से ये वाले सारे क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे हम लोग। जनरल टर्म लिखी, प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो वहां से मुझे पता चल गया कि जो आर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड हो गया तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, ठीक है। तो 4 से डिवाइड जो उनसे नंबर्स थे वो 4 के सारे मल्टीपल लिख लिए, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया कितने आर आएंगे, जितने आर होंगे उतनी टर्म्स मिलेंगी, जितने आर होंगे उतने टर्म्स मिलेंगी, खत्म, डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए फटाफट से अब ये वाला कर देते हैं, डन है। चलिए जनरल टर्म लिखेंगे, अब वही सेम प्रोसीजर है, फटाफट से अब सारे क्वेश्चन पेल देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे 60 CR, सेकेंड टर्म की पावर क्या हो गई 1/8 की पावर R, फर्स्ट टर्म की पावर हो गई 60 माइनस R। अब सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास 60 CR, उस साइड ही लिख देता हूं मैं, 60 CR, 3 की पावर क्या हो गई 60 में से 4, अब देखो ये 64 से डिवाइड होना चाहिए, अदरवाइज गेम वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। 15 माइनस R/4, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, 5 की पावर R/8, तो अपने पास क्या आ गया R/4 और R/8। तो ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए पावर फ्रैक्शन में, तो कहने का मतलब R 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अब अगेन अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 छोटा भाई है, 8 बड़ा भाई है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, अगेन R मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, R मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो पॉसिबल वैल्यूज लिख लेंगे, तो R की पॉसिबल वैल्यूज मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, R विल बी इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, अगेन 0 8 16 8 के मल्टीपल लिखे, अगेन कहां तक गया जाएगा, एंड में क्या 60 है, 60 8 के टेबल पे जा रहा है, चेक कर लो, नहीं जाता यार, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 7 जा 56, तो लास्ट में क्या आएगा 56 आएगा, डन है। R की वैल्यू 60 तक जाएगी, 60 तो 8 पे नहीं जाता, 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 56, तो ये कौन सा मल्टीपल है, ये 8 7, तो ये 7th मल्टीपल है, बट साथ में 0 भी है, तो कितनी टर्म्स होगी 7 प्लस 1, तो इंटीग्रल टर्म्स कितनी होगी बच्चों, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल, और इंटीग्रल टर्म्स को आप रैशनल टर्म्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटीजर है वो रैशनल तो है ही है, जो इंटीजर है वो रैशनल तो है ही है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी होगी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8।
इंटीग्रल टर्म्स ये है, अपने को इररेशनल बोला है अब यहाँ पे, अब बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, इररेशनल बोला है, मतलब ये तो आपकी रैशनल हो गई, जो इंटीग्रल टर्म्स है वो तो रैशनल भी होंगी, ये आपकी रैशनल हो गई। टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर बता दो, टोटल टर्म्स ध्यान है, अब बच्चे के लिखेंगे सर टोटल टर्म्स 60 सॉरी, टोटल टर्म 60, गलत, क्यों गलत, क्योंकि आर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से 60 तक जाते हैं, तो 60 + 1 61 टोटल टर्म्स है। तो रैशनल टर्म्स कितनी आई है, 8 आई है, टोटल टर्म 61 है, इररेशनल टर्म्स आ गई, खत्म क्वेश्चन, डन। चलिए, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। इररेशनल टर्म्स कितनी होगी बच्चों, टोटल में से रैशनल टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 61 में से 8 आपने सब्ट्रैक्ट किया, डेट विल गिव यू 53, चेक कीजिएगा, ठीक है। ये क्या कट गया, 53 आएगा ना, 61 - 8, अब वो तो ठीक है, 53, एक मिनट, 52 53 में से, अच्छा डिविजिबल बोल रहा है वो, ओके ओके, मैं भी को अगर एक भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आएगा, 52 भी मैच नहीं कर रहा, इज डिविजिबल बाय वो बोल रहा है वो, ठीक है। चलिए डन है बच्चों, तो ये आपकी जनरल टर्म हो गई। फिर जनरल टर्म से आपने देखा कि आर की ये वैल्यूज पॉसिबल है, फिर वहां से आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया क्या मैंने, चलो यार ठीक है, डन है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया 53, रिजल्ट आया ये, तो ये तो आपका n है। अब n - 1 क्या हो जाएगा, 52, दिस विल बी इक्वल टू 52। अब 52 देख लो डिविजिबल बोल रहा है, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 26 से डिवाइड हो जाएगा, 26 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी चेक कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, डन है बच्चों, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आपने अप्रोच करने हैं, डन। अगेन यहाँ पे भी अगर 8 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल भी हो ही जाएगा, क्योंकि 4 छोटा भाई है, 8 बड़ा भाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी अगेन वही सेम चीज है, फटाफट से जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म लिखी NCR 3 की पावर 1/10 की पावर R 7 की पावर 1/5 की पावर 60 - R, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों अपना 60CR इंटू 7 की पावर कितनी होगी बच्चों, 5 से डिवाइड किया R/5, ठीक है, 3 की पावर R/10। अब यहाँ पे देखो R/5 और R/10 आ रहा है, खत्म, R/5 मतलब 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, R/10 मतलब 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो क्या पता चला इससे हमें, 5 छोटा भाई है, R10 बड़ा भाई है, तो यहां से हमें क्या पता चला, R मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, R मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, क्योंकि 10 से डिवाइड हो गया तो 5 से भी डिवाइड हो गया, डन। चलिए, तो 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, ये ध्यान रखना है, R को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 पुट किया वो भी बात सेम ही है, ये 0 हो जाएगा 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है, तो 10 के मल्टीपल्स लेने हैं ना हमें, 10 20 30 40, ये तो सारी लिख लो चाहे आप, 60 तक जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 7 टर्म्स हो गई, कितनी हो गई, 7 टर्म्स हो गई। तो अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, टोटल, ये तो रैशनल टर्म्स आई हैं, ये कौन सी आई हैं, रैशनल टर्म्स, तो इररेशनल चाहिए अपने को, क्या चाहिए, इररेशनल टर्म्स, इररेशनल टर्म्स चाहिए। तो इररेशनल टर्म्स क्या होंगी, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल कितनी है 60 + 1, टोटल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं ये लिख देता हूं, टोटल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी है 60 + 1, रैशनल कितनी है ये अपने पास 6 + 1, तो 61, वही सेम क्वेश्चन, सेम वो बन रहा है ना, नहीं यहाँ पे 54 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना मैच हो गया, खत्म। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले, तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है अपन ने। कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर जो है, प्राइम नंबर की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि √3 √2 ये सब आपको पता ही है, ये सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन होगी तो वो इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आई होप ये क्लियर है, डन है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी सेम डिटो टाइप क्वेश्चन है, फटाफट से जनरल टर्म लिखी, 24 में आया ये वाला देख लो आप। ठीक है, जनरल टर्म लिखी 824 CR 11 की पावर R/6 7 की पावर हाफ की पावर टोटल में से R सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसको 11 की पावर 1/6 की पावर R। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 824 CR। ठीक है, 7 की पावर कितनी होगी बच्चों, ये हो जाएगा 412, यही होगा ना, 412 माइनस R/2 इंटू 11 की पावर R/6। अब ये भी वही सेम टाइप है, एक R/2 है एक R/6 है, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 2 छोटा भाई हो गया, 6 बड़ा भाई है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चों, देखो 2 जो है वो 6 के अंदर है, इन दोनों में खून का रिश्ता है पूरा पूरा, पक्का पक्का एकदम साथी है दूसरे के। 2 जो है वो 6 के अंदर है, 6 क्या होता है 3 × 2। यहाँ पे भी 5 जो है वो 10 के अंदर था, 10 क्या होता है 5 × 2। यहाँ पे भी 4 8 के अंदर था, 8 क्या होता है 4 × 2। यहाँ पे भी 2 जो था वो 4 के अंदर था, 4 क्या होता है 2 × 2। ठीक है, तो ये एक छोटा भाई हो रहा है एक बड़ा भाई हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2 जो है वो 6 के अंदर ही है, 6 क्या होता है 3 × 2, तो मतलब 6 से डिवाइड हो गया तो 2 से भी डिवाइड हो गया। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, दिस इंप्लाइज R मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। खत्म क्वेश्चन, R मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो R की पॉसिबल वैल्यूज लिख लो। R की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ गई, 6 से बोल रहे हैं ना, तो अगेन ध्यान रखना 0 से स्टार्ट करोगे, 0 6 12 18 6 के मल्टीपल्स लिखे, कहां तक जाएंगे 824 6 पे जा रहा है क्या, 6 गया 22 22 6 नहीं जा रहा, फिर इससे पीछे कौन सा आ जाएगा, रिमाइंडर देख लो क्या बन रहा है, 6 गया 2 22। ठीक है, ये 18 गया 44, 6 है ना, तो 42 जाएगा, 6 7 जो 42, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो 824 में, तो लास्ट में क्या आएगा 822 आएगा, क्योंकि 42 जाएगा ना एंड में, कौन जा रहा है 42 जा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो कौन सा मल्टीपल है ये, पहले 6 गया 1 पे, 18 गया 3 पे, 42 गया 7 पे, तो कौन सा मल्टीपल है ये 137, ये वाला मल्टीपल है। तो रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, 137 में 1 ऐड करोगे क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डन। मल्टीपल देखनी है ना, कौन सा मल्टीपल है 137 में 1 ऐड किया, टोटल टर्म्स आ गई, इंटीग्रल टर्म्स, इसने इंटीग्रल ही पूछा है, तो इंटीग्रल टर्म्स आ गई आपके पास, क्वेश्चन खत्म। इंटीग्रल टर्म्स आ गई, 137 में 1 ऐड किया, 138 विल बी योर आंसर। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डन है बच्चा पार्टी, ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखिए, अब यहां पे आप लोग फंस सकते हो, कैसे फंसोगे मैं बता देता हूं, वो भी क्यों फंसोगे वो बताऊंगा। ठीक है ना, तो 120 CR सेकेंड टर्म की पावर R, फर्स्ट टर्म की पावर 1/4 है ना, 4 की पावर 1/4, पावर 120 माइनस R। डन। अब यहां पे कैसे फंसोगे देखो बच्चों, यहां पे इन्होंने ना 4 दिया हुआ है, नीचे बेस में क्या दिया 4, क्या 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि प्राइम नंबर की पावर अगर फ्रैक्शनल हो जाती है तो वो इरेशनल नंबर होता है, इट इज नॉट वैलिड फॉर अदर नंबर्स, हमेशा वैलिड नहीं होगा। मतलब जैसे कि मान लो 4 की पावर मैं लेट से 3/2 ले लूं, 4 की पावर 3/2 ले लो, तो क्या ये फ्रैक्शन देगा, मतलब इरेशनल देगा, सॉरी, क्या ये मुझे इरेशनल देगा, नहीं। 4 की पावर 3/2 मतलब 2 स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल, 2 की पावर क्यूब 8 आ गया, देगा क्या मुझे, क्या ये दे रहा मुझे इरेशनल, नहीं दे रहा। तो ये जो चीज है ये हमेशा वैलिड नहीं होगी, किनके लिए, जो प्राइम नंबर्स नहीं है, हमेशा बोल रहा हूं मैं, ऑब्वियसली वैलिड होगी बहुत सारे केसेस में बट हमेशा नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये जरूर कंफर्म कर लेना कि बेस में प्राइम नंबर है, तब अप्रोच करना। ठीक है ना, तो बेस को प्राइम नंबर जरूर बना लेना। ठीक है, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसके फैक्टर्स बना लो या फिर इस तरीके से पावरों में लिख लो। आई होप ये क्लियर है। तो ये चीज नॉन प्राइम नंबर के लिए हमेशा वैलिड नहीं होगी। ठीक है, चलिए
तो यहां पर क्या क्या गलती हो सकती थी आपकी, ये जो 4 लिखा है इस 4 को प्राइम नंबर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो बेसिकली क्या आएगा यहां पर 120 CR 2 की पावर में लिखूंगा। अब 2 का स्क्वायर पावर 1/4 है, तो मतलब ये 1/2 होगी, पावर 1/2 होगी, मतलब क्या हो जाएगा 60 माइनस R/2 इंटू 5 की पावर R/6। अब अगेन 2 छोटा भाई 6 बड़ा भाई, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन। अब ये R/2 और R/6, बस ये 4 को 2 कर लेना, ये वाली गलती मत करना, मतलब ये ना करो, ये वाली गलती मत करना, ठीक है, 4 को 2 कर लेना। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां से मुझे क्या पता चला, R मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 तो 6 के अंदर ही है, 2 तो 6 के अंदर ही है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड, सॉरी 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है। डन है ना, चीजें क्लियर है, डन। तो अब 6 से डिविजिबल वाले वैल्यूज लिख लेते हैं। अगेन स्टार्ट किससे करोगे, या ये याद रखना स्टार्ट 0 से करना है, ठीक है। चलिए, तो इक्वल टू 0, फिर 6, फिर 12, फिर 18, कहां तक लेके जाना है 120, अरे 120 तो अपना साथी है, 6 से डिवाइड हो रहा है, डन। तो कौन सा मल्टीपल है 120, 120 आपका मल्टीपल है कितने पे जाएगा, 6 के 20 पे जाएगा, गिनती 0 से स्टार्ट हुई है, मल्टीपल कहां तक गया 20th मल्टीपल तक गया, तो कितनी टर्म्स आ गई 21 आ गई, खत्म क्वेश्चन। रैशनल टर्म्स कितनी आ गई 21। दिस सिंपल, जो इंटीग्रल टर्म्स है ऑब्वियसली वो रैशनल भी है, ऑब्वियस बात है, जितनी भी टर्म्स आएंगी इसमें सारी इंटीग्रल ही आएंगी, मतलब ये वाली जो रैशनल टर्म्स आएंगी ये सारी क्या होंगी, इंटीग्रल ही होंगी। तो 20 + 1 = 21, डन। चलिए 21 विल बी योर आंसर, डन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, अब 1-2 क्वेश्चन अच्छे आएंगे, ठीक है। अभी तक तो बिल्कुल सिंपल थे, अब 1-2 अच्छे भी आएंगे, फटाफट से देख लेते हैं उनको भी, डन है। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, सिंपल है ये वाला भी, इसको करेंगे फटाफट से, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए जनरल टर्म लिखिए इसके भी, TR+1 क्या लिखेंगे 12CR, सेकेंड टर्म की पावर R, फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगी n-R। अब यहां पे भी एक हल्का सा ट्विस्ट है, अब यहां पे वो ट्विस्ट तो नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही है, यहां पर तो जैसे 4 था उसको 2 किया, यहां पर तो प्राइम नंबर ही है, बट ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड किया 4 - R/3, 4 - R/3 इंटू 3 की पावर R/4, 3 की पावर R/4। तो अपने पास अब क्या आया R/3 और R/4 आया है, क्या 3 4 के अंदर है, नहीं है, 4 क्या होता है 2 × 2, क्या 4 3 के अंदर है, नहीं है, तो इनमें से कोई भी बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, इन दोनों में अब कोई खून का रिश्ता नहीं है, जैसे पिछले में था, पिछले में 2 6 के अंदर था, 2 6 के अंदर था, 5 10 के अंदर था, 4 8 के अंदर था, 2 4 के अंदर था, ठीक है। इन सब में ये एक छोटा भाई था एक बड़ा भाई था, तो हमने सिर्फ बड़े भाई को ले लिया था, बट यहाँ पे ना कोई छोटा है ना बड़ा है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, समझ में आ गया, डन है। क्योंकि हमें दोनों से डिविजिबल चाहिए ना, हमें 3 से डिविजिबल भी चाहिए, हमें 4 से डिविजिबल भी चाहिए, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, ना 3 4 के अंदर है ना 4 3 के अंदर है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, R मस्ट बी डिविजिबल बाय, और पिछले केस भी सेम ही था, एक तरीके से आपको एलसीएम ही लेना होता है, पिछला भी सेम ही है, अगर पिछले में अगर आप 2 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 2 और 6 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, 5 और 10 का एलसीएम लोगे 10 आएगा, 4 और 8 का एलसीएम लोगे 8 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम लोगे 8 4 आएगा, वो तो बस एक समझाने का तरीका होता है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ठीक है। बेसिकली आपको लेना क्या, इन दोनों का एलसीएम ही लेना होता है, ठीक है। तो R मस्ट बी डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स जो नीचे लिखे हुए हैं, डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 3 and 4, LCM of 3 and 4 which will be equal to 12, right, 12, ठीक है। चलिए डन है बच्चों, पार्टी क्लियर है। तो यहां पर क्या आएगा 3 और 4 का LCM that will be 12, ठीक है। तो R की वैल्यूज अपन लिख लेते हैं अब, तो R मतलब किसका मल्टीपल होना चाहिए, अब 12 का होना चाहिए, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 12 24 36, अबे क्या ये क्या सिर्फ 12 तक बोला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
सिर्फ 12 तक लेनी है। कहां तक लेनी है? 12 तक। तो दो ही टर्म्स आएंगे अपने पास, 0 और 12। 0 और 12, तो कितनी टर्म्स आई इंटीग्रल? 2 आई। बट हमें ये नहीं पूछा, इस क्वेश्चन वाले ने हमसे ये नहीं पूछा कि बेटा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बता दो ना। उसने क्या पूछे? सम ऑफ टर्म्स पूछा है इंटीग्रल टर्म्स का। इंटीग्रल टर्म्स का उसने सम पूछा है। तो मुझे ये पता चल गया बच्चों, r इक्वल टू 0 पे आएगी, r इक्वल टू 12 पे आएगी। तो सम क्या होगा? सम ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। फटाफट से लिख देते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इन्होंने सम पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि दो ही ऐसी टर्म्स होंगी जो इंटीग्रल होंगी। क्लियर? दो ही ऐसी टर्म्स होंगी जो इंटीग्रल होंगी। तो फटाफट से अब सम निकाल देते हैं। r को 0 पुट किया तो जनरल टर्म में पुट कर दो बस, फटाफट से, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 12c 0, यहां पे 0 पुट किया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0 हो गई। 3 की पावर 0 लिख देता हूं, चलो। फिर r को 12 पुट किया तो 12c 12, मतलब कि एक फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म है। डन। यहां पे 12 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगी। 3 की पावर, यहां पे 12 पुट किया है ना, राइट? 12 पुट किया, यहां पे 4 आ गया, 4 माइनस 0, और 12/4, हाँ ठीक है। 12/4 कितना हो गया? 3 हो गया। डन है? चलिए, अब 12c 0 अगेन 1 होता है, 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया। 12c 12 को 12c 0 लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। नीचे 0 आ गया, ये भी 1, 2 की पावर 0 भी 1, 3 3 9 3 27। खत्म क्वेश्चन। 6 6 12 13 2 3 4 43 आपका आंसर आ गया। ठीक है? तो यहां पर इसलिए सिर्फ दो टर्म्स बन रही थी, इसलिए इसने सम पूछ लिया। क्या पूछ लिया उसने? सम पूछ लिया। बहुत अच्छी बात है, सम पूछ लिया तो हम भी कौन सा कम में निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन डी। तो जैसा कि मैंने बोला था, आगे चल के थोड़ा सा मौसम बदलेगा, थोड़ा सा बदला, ज्यादा भी नहीं बदला। ठीक है, हल्का ही है। चलो, जितना आप संभाल सको उतना ही है। अब ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने सम पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो 15CR, सेकेंड टर्म की पावर R, फर्स्ट टर्म की पावर हो जाएगी बेटा, टोटल में से R सब्ट्रैक्ट किया। डन। तो 15CR, 2 की पावर कितनी होगी? 3 माइनस R/5, 3 होएगा ना, वो चेक करना। माइनस R/5, 5 की कितनी होगी? R/3। डन। क्लियर है? अब अपने पास अगेन क्या है? R/5 और R/3। ना 5 3 के अंदर है, ना 3 5 के अंदर है, कोई भी यहां पर बाई नहीं है एक दूसरे का। तो यहां पर आपको अगेन क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो R मस्ट बी डिविजिबल बाय R must be divisible by LCM of 5 and 3, and which will give you 15। 15 आएगा। अगेन इसमें भी मेरे ख्याल से दो ही टर्म्स आएगी। वही सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन। देखो अब ये वाला 21 में आया था और ये 24 में आया है, तो इसलिए पीवाईक्यूज करने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? 0 और 15। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। पिछले में बस 12 था, यहाँ पे 15 दे दिया। ठीक है ना? वो 21 में आया था, अब जाके ये 24 में आया है। डन। चलिए, तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, ये दो पॉसिबल वैल्यूज थी। अब सम निकाल देते हैं। तो सम ऑफ रैशनल टर्म्स लिखेंगे, क्या आएगा? तो क्या क्या आ जाएगा? एक बार R इक्वल टू 0 पुट करने पे आएगा, तो 15C 0, यहां पे 0 पुट किया तो 2 की पावर 3 आएगा और 5 की पावर 0 आएगा। फिर 15 पुट किया, अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगी ये। 15 पुट किया, 2 की पावर 0, 3 की पावर 5 हो गई। डन है? ये 1 हो गया, 2 की पावर 3 8, ये 1 हो गया, 3 की पावर 5 81, 81 इंटू 9 729। ठीक है ना? डन। तो ऐड करेंगे, 737 विल बी योर आंसर। कुछ तो गड़बड़ कर दी। ठीक है, डन है। क्या बने? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3। अच्छा, यहां पे गड़बड़ करी है। 81 इंटू 3 कर रहे हैं ना, मैंने 81 इंटू 9 कर दिया। 81 इंटू 3 243, 243 251 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी भी गड़बड़ हो गई यार, क्या हो गया? एक बार मेरे को देखने दो, लेट मी चेक। ठीक है, कितना बन गया ये? क्या कर रहा हूं यार मैं? कुछ तो गड़बड़ करी है यार, ये जल्दबाजी में सारा ऐसे चोचला हो जाता है, देख लो।
फटाफट से एक बार देख ले, 0 पुट किया, ये हो गया 2 की पावर 5। अच्छा यहाँ 5 था यार, मैं वहां पे 3 लिख रहा हूँ, ले बता। 5 की पावर 5 हो, 5 की पावर 5 तो 625 इंटू 5, राइट। तो 625 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 25, 12, 3125। 3125 में 8 ऐड किया। अब ना गलती हो यार, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा। ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ठीक है, डन है। चलिए ऑप्शन ये अपना मैच कर गया। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इस सेशन का। आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे इंटीग्रल टर्म्स निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल है ये क्वेश्चन भी, अगर आप ढंग से करोगे तो जनरल टर्म क्या है आगे, एनसीआर 5 की पावर 1/8 की पावर आर 3/1 की पावर 2 की पावर n माइनस आर। तो क्या बन गया ये एनसीआर 3 की पावर कितनी हो गई, n/2 हमें n नहीं पता ना, n/2 माइनस r/2 इंटू 5 की पावर कितनी होगी r/8। डन। चलिए तो ये अपने पास एक ये r/2 है, r/2 है और ये r/8 है। तो यहां से अपने को बस ये पता चला है कि r जो है वो 8 का मल्टीपल डिविजिबल होना चाहिए। r मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो मैं अभी बताता हूं, बट लेट मी टेल। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0, 8, 16, 24, 32, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या गिवन है कि जो इंटीग्रल टर्म्स है वो एग्जैक्टली 33 है। इंटीग्रल टर्म्स क्या है, एग्जैक्टली 33 है। तो मतलब कि 8 के कितने मल्टीपल आने चाहिए, 33 मल्टीपल्स आने चाहिए। 8 के कितने मल्टीपल्स आने चाहिए, 33। तो 33 में से एक तो ये 0 हो गया बच्चों, 33 में से एक 0 हो गया, मतलब कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 32 के मल्टीपल तक जाएगा। तो एंड में क्या आएगा, 8 इंटू 32 आएगा, 8 इंटू 32, 8 इंटू 32 आएगा। और 8 इंटू 32 कितना हो गया बच्चों, 8 इंटू 32 8 8 16 24, 8 8 16 सॉरी 16, 1 कैरी हुआ ना, 2 5 6। और r की वैल्यू जाएगी कहां तक, जितना n होगा, मैक्सिमम r वहीं तक जा सकता है ना जितना n होगा। तो n क्या हो गया यहां पर, 256 आपका आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है, डन। क्योंकि r मैक्सिमम 256 तक ही जाएगा, जितना n होगा उतना ही r वहां तक जाएगा। तो r कहां तक जाए लेना अपन ने, 256 तक लेना, क्योंकि दिया हुआ है कि 33 टर्म्स आनी चाहिए। तो 33 टर्म्स आनी चाहिए, तो एंड में 8 का मल्टीपल कितना आएगा, 32 आएगा। तो वहां तक जा रहा है r, तो मतलब n की वैल्यू भी वहां तक होनी चाहिए, तो इसलिए 256 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आई होप ये क्लियर है, प्रीटी क्लियर है, डन है। चलिए तो यहां पर अपना सेशन खत्म हुआ बच्चों। इस सेशन में हमने सीखा है हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल टर्म्स, डन। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, ओके, सी यू ऑल।